हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15 GP 110219। जिसमें क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और अपन को पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या है इसका। चार ऑप्शंस गिवन है। अपन देख सकते हैं कि भाई ये दो SHMs का सुपरपोजिशन है, ये दो SHMs का। तो उसको कई तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये, अगर मैं बोलूँ मेथड वन की अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स के तरीके से अगर मैं बोलूँगा, तो y इज इक्वल टू सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी के बराबर है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मैं एक बाहर ले आऊँ, तो यहाँ पे नीचे बचेगा डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। मैंने पूरी इक्वेशन में अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए एक थीटा है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा क्या होगा, डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो ये कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज कॉस सी माइनस डी, दिस इज कॉस सी माइनस डी। अगर मतलब अगर मैं क्योंकि कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि भाई मेरा ऐसा कुछ फॉर्मूला कब बनता है, जब मैं कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो कॉस सी माइनस डी क्या होता है, कॉस सी कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी। तो ये इसी तरीके का कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो अंदर के बचेगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, जैसा भी आपको लिखना चाहिए, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा लिख लीजिए, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। मेन बात यह है कि जो मेरा y आ रहा है वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ रही है, और फिर मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन की ये है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑल्टरनेट मेथड अगर आपको पता करना है इसका और आसान मेथड, तो मैं बोलूँगा कि कॉस ओमेगा टी को आप लिख लीजिए साइन की वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यप, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि एक सी इधर है और डी इधर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ए रिजल्टेंट वो आएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दीज आर द टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल।